दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करता है और इससे पैसे कैसे कमाएं? आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज के टाइम पे कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चल रहा है और ये धीरे-धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। इसलिए बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ई-कॉमर्स साइट और पर्सनल ब्लॉग बनाकर लोग पैसे कमा रहे हैं। जो लोग बहुत दिनों से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज़रूर पता होगा या फिर कहीं सुना होगा। बहुत से ब्लॉगर अपने ब्लॉग में इसका यूज़ करते हैं और कुछ ब्लॉगर ऐसे भी हैं कि इसका इस्तेमाल अपने ब्लॉग में नहीं करते। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज रोतेल और आप देख रहे हो टेक्निकल वजूद। दोस्तों पहले हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए एक ब्लॉगर किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के जरिए बिक्री कर कमीशन कमाता है। जो भी कमीशन मिलता है वो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे फैशन एंड लाइफस्टाइल कैटेगरी पर ज़्यादा और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर कम कमीशन मिलता है। दोस्तों किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के जरिए प्रमोशन करने के लिए आपके वेबसाइट या ब्लॉग में ज़्यादा ट्रैफिक होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5000 विजिटर पर डे। अगर आपका वेबसाइट नया है या उसमें कम विजिटर आ रहे हैं तो प्रोडक्ट का ऐड अपने वेबसाइट में लगाने से आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप एफिलिएट प्रोडक्ट को तभी अपने ब्लॉग में लगाएं जब आपके ब्लॉग में विजिटर ज़्यादा आने लगें। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमने चैनल का नाम और आइकन दोनों ही चेंज कर दिया है। आई होप आपको हमारे चैनल का न्यू लोगो और नेम पसंद आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। दोस्तों ये सवाल का जवाब उन लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है जो कि ऑनलाइन फील्ड से जुड़े हुए हैं। यदि वो भी अपना एफिलिएट स्टार्ट करना चाहते हैं तब उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाहती है तब इसके लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। इसलिए उन्हें अपना एफिलिएट प्रोग्राम शुरू करना होता है। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कमीशन बेस्ड का होता है। जब कोई अन्य व्यक्ति, कोई ब्लॉगर या वेबसाइट ओनर उस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो इस प्रोग्राम को शुरू करने वाला कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसे अपना ब्लॉग या वेबसाइट पर उनके प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कोई बैनर या लिंक आदि प्रदान करती है। इसके बाद उस ब्लॉगर को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर उस लिंक या बैनर को अलग अलग प्रकार से लगाना होता है। उस ब्लॉगर या वेबसाइट ओनर के साइट में बहुत सारे विजिटर डेली आते हैं, इसलिए ये मुमकिन है कि उनमें से कुछ विजिटर शो किए गए ऑफर्स को क्लिक करता है। तब वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के वेबसाइट में पहुंच जाता है और कोई चीज़ खरीदता है या किसी सर्विस के लिए साइन अप करता है तो उसके बदले वह कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस ब्लॉगर को इसके बदले में कमीशन प्रदान करती है। दोस्तों इस मार्केटिंग में कुछ ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल होता है जिसके बारे में हम सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ऐसे ही कुछ डिफिनीशन के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। दोस्तों फर्स्ट है एफिलिएट्स। एफिलिएट्स उन्हें कहा जाता है जो व्यक्ति किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके उनके प्रोडक्ट को अपने सोर्स जैसे कि ब्लॉग या वेबसाइट पर प्रमोट करते हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों सेकंड है एफिलिएट मार्केट प्लेस। कुछ ऐसी कंपनीज जो अलग अलग कैटेगरीज में एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं, उन्हें एफिलिएट मार्केट प्लेस कहा जाता है। दोस्तों अब आता है एफिलिएट आईडी। यह एक यूनिक आईडी होता है जो कि साइन अप करने पर प्राप्त होता है। एफिलिएट प्रोग्राम के द्वारा हर एक एफिलिएट को एक यूनिक आईडी दी जाती है जो सेल्स में जानकारियाँ जुटाने में हेल्प करती हैं। इस आईडी की हेल्प से आप अपने एफिलिएट अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है एफिलिएट लिंक। ये उस लिंक को कहा जाता है जो कि एफिलिएट्स को प्रोडक्ट प्रमोटिंग करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इन लिंक्स को क्लिक करते ही विजिटर किसी प्रोडक्ट वेबसाइट पर पहुंचते हैं जहां पे वहां कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इन लिंक्स के द्वारा ही एफिलिएट प्रोग्राम चलाने वाले सेल्स को ट्रैक करते हैं। दोस्तों अब आता है कमीशन। एक सक्सेसफुल सेलिंग हो जाने के बाद जो अमाउंट उस ब्लॉगर या फिर जो सेलिंग करता है उसे कमीशन कहा जाता है। ये अमाउंट एफिलिएट को प्रत्येक सेल के हिसाब से प्रदान की जाती है। यह सेल का कुछ परसेंट हो सकता है या पहले से ही निश्चित कोई राशि जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही मेंशन्ड हो। दोस्तों अब आता है लिंक क्लॉकिंग। अक्सर एफिलिएट लिंक्स लंबे और दिखने में थोड़े अजीब लगते हैं। इसके लिए ऐसे लिंक्स को यूआरएल शॉर्टलिस्ट का इस्तेमाल कर छोटा बनाया जाता है जिसे लिंक क्लॉकिंग कहते हैं। दोस्तों अब आते हैं एफिलिएट मैनेजर। कुछ एफिलिएट्स प्रोग्राम्स में एफिलिएट्स की हेल्प के लिए और उन्हें सही सुझाव देने के लिए कुछ व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। वे एफिलिएट मैनेजर कहलाते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है पेमेंट मोड। पेमेंट पाने के तरीके को पेमेंट मोड कहते हैं। इसका मतलब है कि वह माध्यम जिसके द्वारा आपको आपकी कमीशन दी जाएगी। अलग अलग एफिलिएट अलग अलग मोड्स ऑफर करते हैं जैसे कि चेक, वायर ट्रांसफ़र और पेपल।
दोस्तों अब आता है पेमेंट थ्रेशोल्ड। एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट्स को तब कुछ कमीशन प्रदान किया जाता है जब वो कुछ मिनिमम सेल कर ले। इस सेल को करने के बाद ही आप पेमेंट अर्न करने लायक बन जाएंगे। इसे ही पेमेंट थ्रेशोल्ड कहा जाता है। अलग अलग प्रोग्राम की पेमेंट थ्रेशोल्ड की अमाउंट अलग अलग होती है। दोस्तों बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों आज के वक्त में एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत से ब्लॉगर जुड़े हुए हैं और अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए ब्लॉग से पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करने के लिए हमें कोई भी एक एफिलिएट प्रोग्राम में जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद उनके द्वारा दिए गए एड्स और प्रोडक्ट के लिंक को हमें अपने ब्लॉग पर ऐड करना होगा। हमारे ब्लॉग में आने वाले कोई भी विजिटर जब उस ऐड पर क्लिक करके प्रोडक्ट को खरीदेगा तो हमें कंपनी के ओनर से उसका कमीशन मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आता है कि एफिलिएट प्रोग्राम्स कौन सी कंपनी ऑफर करती है। तो इसका जवाब है कि इंटरनेट पर ऐसे बहुत सी कंपनी है जो एफिलिएट प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और गोडैडी। इस तरह की कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम को ऑफर करती हैं, जिससे आप सिंपली साइन अप करके या फिर रजिस्टर करके कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को चूज़ करके अपने ब्लॉग पर उसके लिंक या ऐड को ऐड करा सकते हैं और खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। और साइन अप या फिर रजिस्टर करने के लिए हमें कंपनी को कुछ पे भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों कौन सी कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम्स की सर्विस देती है, इसका पता आप गूगल में सर्च करके पता कर सकते हो। जैसे किसी कंपनी का नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन, और उसके नाम के साथ एफिलिएट लिखिए और गूगल में जाके सर्च करिए। अगर वो कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है तो आपको उसका लिंक वहाँ से मिल जाएगा और आप आसानी से उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ लें। दोस्तों बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम से पेमेंट कैसे मिलती है। दोस्तों ये अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने एफिलिएट्स को पेमेंट देने के लिए कौन से मेथड्स का सपोर्ट करते हैं, पर लगभग सभी प्रोग्राम्स पेमेंट के लिए बैंक ट्रांसफ़र और पेपैल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम्स में ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जिसके बिना पर एफिलिएट्स को कमीशन दिया जाता है। दोस्तों फर्स्ट है CPM, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। ये एक अमाउंट होता है जो कि मर्चेंट द्वारा एफिलिएट को उसके ब्लॉग के पेज पर लगाए हुए उन प्रोडक्ट के ऐड पर 1000 व्यूज़ आते हैं तो मर्चेंट एफिलिएट को उनके बिना पर कमीशन देता है। दोस्तों सेकंड है CPS, कॉस्ट पर सेल। ये अमाउंट एफिलिएट को तब मिलता है जब उसके ब्लॉग के विजिटर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। जितने अधिक लोग प्रोडक्ट को खरीदेंगे उसके बेस पर हर एक परचेस पर एफिलिएट को कमीशन मिलता है। दोस्तों थर्ड है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। एफिलिएट के ब्लॉग पर लगाए हुए एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट बैनर पर विजिटर के हर एक क्लिक पर उसको कमीशन मिलता है।